रत्नाकर भैया मेरे बड़े भाई हैं और वो मेरे बारे में क्या बोले नहीं बोले उस पर मुझे फोकस नहीं है। मैंने उनके बारे में क्या बोला इस पे मैं फोकस करता हूँ। मैं क्यों समय दूं किसी को? मैं किसी को समय नहीं देता, मैं सिर्फ अपने काम को समय देता हूँ। मुझे किसी को फ्री में एंटरटेन करने का कोई शौक नहीं है। मेरे 1 घंटे जीवन में मैं अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम दे पाता हूँ, तो वो 1 घंटे में अपने बच्चों के लिए निकालूंगा, अपने बीबी के लिए निकालूंगा, अपने माँ के लिए निकालूंगा, अपने पिता के लिए निकालूंगा। तो कहीं ना कहीं उनका अपना विचारधारा अलग है, उनको जो लगता है वो अपने विचारधारा को रखने के लिए आज़ाद है। वो मैं इतना उनका प्यारा बच्चा हूँ कि मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद ही ढूंढते ढूंढते मेरे पास आएंगे कि नहीं मेरा बच्चा कहाँ है। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ खेसारी लाल और आप सब देख रहे हैं देसी भारत। और इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करिए कि आपके घर में, आपके मोबाइल में, आपके परिवार में हर वो खबर आप तक पहुँच जाए। और आप कोशिश करेंगे तो अच्छी अच्छी खबर, भोजपुरी के हर वो स्टार की खबर, हर उस प्रोड्यूसर की, हर उस म्यूजिक डायरेक्टर की, हर उस राइटर की खबर जो आप भोजपुरी से प्यार करते हैं। अगर प्यार नहीं भी करते हैं, अगर आप अदर लैंग्वेज से भी हैं, तो आप भोजपुरी को अगर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं भोजपुरी को, अगर आपको भोजपुरी अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें देसी भारत को और अपना प्यार ज़रूर दें। क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना हर वो चैनल हो या कलाकार हो या दुनिया की कोई भी तमाम चीज़ें आपके प्यार के बिना अधूरी है। क्योंकि आप ईश्वर हैं, हम पुजारी हैं, हम पूजते रहेंगे, बस फल देना आपका काम है। प्रणाम। बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, वर्ल्ड वाइड चैनल चलाते हैं और कुछ दिनों पहले मेरे चैनल पर आए थे और उन्होंने कहा कि भैया मैंने कहा खेसारी जी को लेके आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, आजकल आप साथ नहीं दिख रहे हैं। तो एक व्यंग कसा, एक ताने जैसा उन्होंने कहा है कि भैया रोज ही एक गाने आ जाते हैं, सुनने का टाइम तो दो। देखिए, हमारे कहने का मतलब कि डिमांड होती है, किसी भी चीज़ का डिमांड है। जब डिमांड खेसारी का है, अगर मेरे पास 50 कंपनियां हैं जिसमें से वो भी हैं, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और वो कंपनी उनकी नहीं, वो मेरी कंपनी है। जब वो मेरे बड़े भाई हैं तो कंपनी मेरी ही हुई। तो कहीं ना कहीं उनका अपना विचारधारा अलग है, उनको जो लगता है वो अपने विचारधारा को रखने के लिए आज़ाद है वो। और उनको उनके हर उस विचार में मैं हूँ और उनके विचार में मैं उस आशीर्वाद के हिसाब से लेता हूँ। क्यों मेरे लिए क्या कहते हो सकता है उनके लिए वो। मैं क्या बोला कि अपने परिवार में आप किसी को, हर आदमी को खुश नहीं रख सकते। मैं किसको मना कर दूं कि मैं आपको गाना नहीं दूंगा? मेरे लिए हर वो कंपनी मेरे लिए भगवान स्वरूप है और हर वो कंपनी का मालिक मेरे लिए सक्रिय है, क्योंकि वो मुझे काम देता है। तो मैं किसको बोल दूं कि आपको मैं गाना नहीं दूंगा? समय काहे नहीं दे रहे उनको? मैं क्यों समय दूं किसी को? मेरे के लिए तो नाराज है। नहीं, मैं देखिए, मैं किसी को समय नहीं देता, मैं सिर्फ अपने काम को समय देता हूँ। और मैं अपने काम को समय देता हूँ और उसी काम को लेकर पूरी दुनिया मेरे पास आती है। तो मैं अपने काम को अहमियत देता हूँ। इंसान की अहमियत है। आप मेरे बड़े भाई हैं, आप भी ब्राह्मण कुल के हैं और हर ब्राह्मण कुल के लोग मेरे लिए सक्रिय होते हैं, सबका सम्मान हमेशा रहता है। मैं ब्राह्मण को भगवान की तरह पूछता हूँ, तो आप भी एक ब्राह्मण कुल से हैं। तो मेरे कहने का मतलब वहाँ है कि मैं अपने काम को वक्त देता हूँ। मुझे किसी को फ्री में एंटरटेन करने का कोई शौक नहीं है। अगर मैं 1 घंटे टाइम निकालूंगा तो कम से कम 10 गाने गा दूंगा, और 10 गाने गा दिए तो समझ सकते हैं कि कितना अमाउंट हो गया। तो मैं 1 घंटा किसी के पास जाकर फालतू टाइम देने का कोई मतलब नहीं। 1 घंटा होगा तो अपनी फैमिली को टाइम दूंगा ना, क्योंकि मेरे 1 घंटे जीवन में मैं अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम दे पाता हूँ। तो वो 1 घंटे में अपने बच्चों के लिए निकालूंगा, अपने बीबी के लिए निकालूंगा, अपने माँ के लिए निकालूंगा, अपने पिता के लिए निकालूंगा। क्योंकि जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, तो वो भी मेरे लिए सक्रिय है। और रत्नाकर भी मेरे बड़े भाई हैं। अगर वो कुछ बोले भी होंगे, मैंने तो देखा नहीं, बट अगर कुछ बोले हैं तो मुझे लगता है कि वो मेरे भले के लिए बोले होंगे। ऐसा नहीं कि उनको मैं बुरा बोल दूं। साथ में काम करने अगर क्या मूड में चल रहा है? मैं इतना उनका प्यारा बच्चा हूँ कि मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद ही ढूंढते ढूंढते मेरे पास आएंगे कि नहीं मेरा बच्चा कहाँ है, जल्दी आ जा मेरा बच्चा। उनको खुद ही बुलाएंगे, मुझे जाने की ज़रूरत क्या है? तो कहीं ना कहीं माँ बाप का आशीर्वाद जब बच्चों से प्यार होता है तो वो डांटते भी हैं, बोलते भी हैं, समझाते भी हैं। तो वो रत्नाकर भी मेरे बड़े भाई हैं और वो मेरे बारे में क्या बोले नहीं बोले उस पर मुझे फोकस नहीं है। मैंने उनके बारे में क्या बोला इस पर मैं फोकस करता हूँ कि मैं अपने बुज़ुर्गों को कभी भी सम्मान दिया हूँ, और वो कुछ भी बोल दें लेकिन मेरे नज़र में उनके लिए हमेशा सम्मान ही रहेगा। और मेरे बड़े भाई हैं तो हो सकता है नाराज़ होंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि नाराज़ है मेरे से। हमेशा बातचीत तो होती रहती है। और फील्ड में जब हम एक साथ हैं तो ऊपर नीचा चीज़ें होता है, चाहे वो कलाकार हो या प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो या म्यूजिक डायरेक्टर, कोई भी हो। तो अपनी विचारधारा रखना का सबको हक है। ये आपको भी पता है कि इंडिया जुबान से, मानसिकता आज भी गुलाम है, लेकिन हम जुबान से आज़ाद हैं कि हमें किसी के अगर प्रधानमंत्री के बारे में भी बोलना होगा तो हम एक बार में बोल देंगे। लेकिन मैंने लंदन में एक चीज़ सीखा कि लंदन में ऐसा नहीं है, बाकी शहरों में, बाकी देशों में ऐसा नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दो। वहाँ पे बंधन है, वहाँ लोग मानसिकता से आज़ाद है, मानसिकता से, अपने सोच से आज़ाद है। लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ जुबान से आज़ाद है दुनिया। यहाँ लोग अपने मानसिकता से आज भी गुलाम हैं कि एक दूसरे को काटना है, एक दूसरे को पीटना है, एक दूसरे को हटाना है। तो मुझे लगता है कि इंसान को पहले अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। हर वो दुनिया आपके दिल में है,
बशर्ते आप अपने दिल को साफ तो करके रखिए। वाह वाह, क्या बस बात यही है। चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं आप, बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं और बहुत बड़े वाले वक्ता भी हैं खेसारी लाल साहब। बहुत तमाम बातें हुई। इनसे कोई आपको सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पूरा वादा करते हैं कि जवाब आप तक पहुंचा देंगे ना सर अपने बिल्कुल फैंस देंगे, के। बिल्कुल। बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। थैंक यू।